नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कथा संग्रह विजय लक्ष्मी चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। श्री कृष्ण के जन्म की 2-3 कथाएं मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। प्रथम तो एक कथा ये है कि जब पृथ्वी अत्याचार, अनाचार, पापाचार के भार को न सह सकी, आक्रांत हो गई, तो गाय रूप में देवताओं से मिलने गई। देवता लोग असमर्थता जताए। ब्रह्मा आदि, शिव आदि देवता उसे पृथ्वी स्वरूपा गाय के साथ श्रीहरि के पास गए, विष्णु के पास गए। तो विष्णु भगवान ने धरती को सांत्वना दिया कि मैं कृष्ण के रूप में अवतार लेकर तुम्हारे पापा भार को खत्म करूंगा। दूसरा, स्वयं श्री कृष्ण जब कारागार में देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने के लिए प्रकट होते हैं, तो उसके कुछ समय पहले चतुर्भुज विष्णु अवतार में और देवकी माता के सामने प्रकट होते हैं और देवकी माता के पूर्व 2 जन्मों की कथा बताते हैं। कहते हैं कि तुम पूर्व जन्म में कृष्ण और ये वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों को जब ब्रह्मा जी ने संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तो तुम दोनों तपस्या करने लगे मेरा स्मरण करते हुए। और तुम लोग इतनी घोर तपस्या की कि देवताओं के 12,000 वर्ष तक तपस्या किए। शुद्ध मन हो करके पूर्णमयी देवी, तुम दोनों ने मेरी तपस्या की और मैं प्रसन्न हुआ। तुम दोनों ने बड़ी श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना ही की थी। और उस समय तुम दोनों को अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं वर देने के लिए समक्ष प्रकट हुआ। और जब मैंने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं था और तुम्हारी कोई संतान नहीं थी, और मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ लेकर तुम दोनों विषय का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं कृष्ण गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति और यह वासुदेव कश्यप हुए। उस समय मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते हैं। कहते हैं भगवान स्वयं कारागार में प्रकट हुए थे तो कि सतीदेव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं ही उसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ, कृष्ण के रूप में। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखलाया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरा परम पद ही प्राप्त होगा। और भगवान ने कहा कि मैंने विचार किया कि मैं इनको वर तो दे दिया, लेकिन मेरे सदृश तो कोई है नहीं, परंतु इसको मैं पूरा भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे सदृश तो कोई है नहीं और वैसा कोई है भी नहीं। इसलिए किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरा न कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं ही हूँ, इसलिए मैं अपने को ही 3 बार तुम्हारा पुत्र बना हूँ। ये तीसरी और आखिरी बार है। ये तो 2 कथा हुई जो स्वयं, एक तो पृथ्वी का भार हरने के लिए जन्म लिया, पाप भार हरने के लिए। दूसरा जो शत्रु, ये कृष्ण और ये जो वासुदेव सुतपा प्रजापति थे जो पूर्व जन्म में तपस्या किए थे, उसके कारण लिए। एक कारण आता है कि जब राम वंश में सूर्य वंश में जब जन्म लिए, राम जन्म में, राम अवतार में,
तब चंद्र का उदय नहीं हुआ तो बहुत दुखी हुए, तो उनको प्रसन्न करने के लिए चंद्रवंश में जन्म लिया। और तीसरे जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कथा है कि जब ये अयोध्या में ये उसके धनुष स्वयंवर में जब गए थे और नगर में जब घूम रहे थे, तो नगर की स्त्रियां और भी जो भी भक्तजन थे इनसे मोहित हो गए और इन्हें पाने की इच्छा की। वन में गए, वहाँ भी ऋषि मुनि पशु पक्षी जो थे इनसे मिलन की इच्छा किए। तो वे सारे के सारे गोकुल में ब्रज में गोपी के रूप में आए और उनको स्वयं को प्रदान करने के लिए कृष्ण अवतार लिया। ये एक कथा आती है। ये प्रमुख कथाएं मैंने विभिन्न विभिन्न धर्माचार्यों से विभिन्न विभिन्न कथाओं में सुनी हूँ, उनको एकत्रित करके आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुई। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। कथा को लाइक करें।